मिथुन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इस पूरे 2026 आने वाला जो नया वर्ष है, इसमें आपका डंका बजेगा। हर जगह आपका नाम होगा, मान सम्मान होगा, सामाजिक दबदबा होगा और रुपए पैसे धन संपत्ति की तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी। बस चुपचाप आपको कर लेने हैं ये 3 काम। यदि आप आज अभी इसी समय से इस कार्यक्रम को देखने के बाद इन बातों को, इन कार्यों को करने का मन में संकल्प करते हैं और कल से ही इन्हें करना प्रारंभ कर देते हैं, तो हम 100% गारंटी के साथ आपको ये कहते हैं कि 2026 आपके जीवन का सबसे उत्तम वर्ष होने जा रहा है। वैसे भी यह सबसे उत्तम वर्ष है क्योंकि यह सूर्य को समर्पित है। कोई चाहे कितनी ही बातें करे, कुछ भी अनर्गल प्रलाप करे, आपको बात नहीं माननी है। यह राजा का वर्ष है, सूर्य नारायण का वर्ष है। नारायण का स्वरूप है सूर्य देवता। तो भगवान का स्वरूप जो ग्रह, जो प्लैनेट, जो राजा है, उसका जब वर्ष आएगा तो वह बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों का आपको ध्यान देना है। कुछ चीजें हैं जो पूर्ण रूप से निषेध रहेंगी इस वर्ष में, तो इससे आपको दूरी बनानी है। और कुछ छोटे छोटे जरूरी उपाय क्रियाएं हैं, इन्हें आपको सावधानी से समझ लेना है और आज से ही या कल से ही करना प्रारंभ कर देना है। नव वर्ष प्रारंभ हो उससे पहले ही इन क्रियाओं को करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही नया वर्ष प्रारंभ होगा ऊर्जाएं परिवर्तित होंगी, आपको उनका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो कार्यक्रम को पूरा जरूर देखना, अंत तक देखना। हम आपको वो रहस्यमयी बातें बताने जा रहे हैं जो कोई आपको बताएगा नहीं। छोटी छोटी लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय और क्रियाएं और बेहद शक्तिशाली स्वाभाविक परिवर्तन जो आपको अपने अंदर लेकर आने हैं, इन्हीं के विषय में भी बताने जा रहे हैं। बस पूरे धैर्य के साथ कार्यक्रम को देखना। साथ ही इस समय जो ग्रह की स्थितियां हैं उसके अनुसार 5 से 7 बड़ी भविष्यवाणियां भी करेंगे जो आपके लिए रोड मैप का कार्य करेंगे। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में आपको हम एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे जो आपकी और आपके पूरे परिवार की हर वक्त पूरे वर्ष सुरक्षा करेगा। जी हाँ, एक ऐसा शक्तिशाली रक्षा कवच आपके घर के आसपास बनवा देंगे जिससे कोई कैसा भी नजर, टोना, टोटका, तंत्र मंत्र, महाशक्तिशाली क्रिया, नकारात्मक क्रिया आपके ऊपर करे, आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव रहेगा नहीं। सब कुछ वापस चला जाएगा उसी के ही पास। तो कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम समय के अनुसार ही आया है। समय का बहुत अधिक महत्व है, इसे यह कार्यक्रम सिखाने आया है और कुछ जरूरी बातों को आपको समझाने आया है, कुछ गलतियों से आपको बचाने आया है। साथ ही साथ अगले 3 से 5 दिनों का रोड मैप यानी पूरा नक्शा आपको देने आया है। तो यह महाशक्तिशाली कार्यक्रम महामाई की कृपा और उनके आदेश से ही आप तक पहुंचा है। इसे अनदेखी न करना, इसे पूरा जरूर देखना। और सबसे बड़ी बात तो आप यह समझना कि यह कार्यक्रम महामाई का आदेश है, उनके संदेश हैं जो आप तक पहुंच रहे हैं हमारे माध्यम से। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, ठहरेंगे, हमारी मेहनत सफल करेंगे और महामाई के दिव्य संदेशों को अपने जीवन में आने देंगे। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, आपको आशीर्वाद देंगी, हमें पूर्ण विश्वास है और वो दे ही रही हैं, तभी ये कार्यक्रम सही समय और काल पर आप देख रहे हैं। अब इस कार्यक्रम से सीख कर आप जो अपने जीवन में करने वाले हैं वह आपका भाग्य परिवर्तन करेगा 100% गारंटी के साथ। अब यदि भाव मां के लिए और गहरा है तो कमेंट में यह भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है।
अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय और काल पर जहां सूर्य, मंगल, शुक्र और चंद्रमा पर केतु की नीच की दृष्टि पड़ रही है, वहां आपके जीवन में अड़चने, रुकावटें आना तो निश्चित है, स्वाभाविक है। लेकिन एक आध दिन में स्थिति बदलेगी और चंद्रमा का गोचर परिवर्तित हो जाएगा, राशि परिवर्तन हो जाएगा, शनि की राशि में चले जाएंगे। वहां पर भी चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीड़ित जरूर करेंगे, लेकिन आपको मेहनत करने का बल देंगे, शारीरिक बल देंगे, मानसिक बल भी देंगे। इस समय पर आपको जब सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हैं आपके गोचर में, तो इस समय आपको अति आत्मविश्वास मन में नहीं रखना है, जरूरत से ज्यादा उत्साहित नहीं हो जाना है। उत्साह में आकर, जल्दबाजी में आकर कोई भी कार्य नहीं कर देना है, वरना ये आपके लिए खतरनाक होगा। अति आत्मविश्वास और जल्दबाजी, उत्साह में आकर किया गया कार्य या लिया गया निर्णय आपको लंबे समय तक आगे पीड़ित रखने वाला है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आपके जो कार्य हैं उनमें थोड़ी बहुत रुकावटें अवश्य आएंगी, लेकिन काम आपके होंगे। काम पूरी तरीके से ठप कोई भी नहीं होगा। सरकार की तरफ से होने वाला कार्य, मिलने वाली राहत थोड़ी सी रुक कर आएगी, सीधे तौर पर आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इस समय और काल पर आपकी वाणी थोड़ी सी कठोर हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। आप गुस्से में आकर अपशब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। अब जो लोग हमारे कार्यक्रमों को रोज देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं और हमारी बातों में विश्वास भी रखते हैं, आस्था भी रखते हैं महामाई के ऊपर, वे लोग तो इस बात को अच्छी तरीके से समझेंगे और उनका व्यवहार काफी हद तक परिवर्तित हो भी गया है। जो नए लोग देख रहे हैं उन्हें हम यही सलाह देना चाहेंगे कि कभी भी किसी भी हालत में अपनी वाणी को असंतुलित मत करना। जब भी आपकी वाणी खराब होती है, कठोर होती है, कटु होती है या इस पर अपशब्द सवार होते हैं, तो आप खुद ध्यान से समझिए कि आपको पता है ये चीजें कि लोग क्या कहते हैं। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से क्या सुना है कि हमारी जो जुबान होती है इस पर माँ सरस्वती का वास होता है, और माँ सरस्वती जो है वो राहु की आराध्य देवी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप अपशब्द बोलते हैं, कठोर कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी का अपमान करने वाले शब्द, दिल दुखाने वाले शब्द या फिर गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, तो उस समय माता सरस्वती आपसे 100% रुष्ट होंगी ही होंगी, क्योंकि आपने उनके द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। याद रखना कि हमारी जो वाणी होती है वह किसी हथियार से कम नहीं है, या तो वह हथियार है या वह वरदान है। तो जब माँ सरस्वती ही आपसे थोड़ी बहुत रुष्ट होंगी, तो ग्रहों के आधार पर देखा जाए तो आपका राहु आपके लिए निगेटिवली एक्टिवेट हो जाता है, और राहु के निगेटिवली एक्टिवेट होते ही वह आपकी जन्म पत्री में जिस भाव में बैठा है उस भाव से जुड़े कष्ट देना शुरू कर देता है। साथ ही साथ जिस ग्रह के साथ युति बनाकर बैठा है, जिस ग्रह और भाव पर वह दृष्टि डाल रहा है, उन ग्रह और भाव से जुड़े कष्ट आपके जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ साथ हमारी जो बुध है और जो शुक्र है, ये भी हमारे गले और वाणी से जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वाणी हमारी जो है वह हमारे लिए बहुत बड़े संकट खड़े कर सकती है, खास तौर से जब चंद्रमा गोचर में खराब स्थिति में गोचर कर रहा हो, यानी कि पीड़ित हो। अगर आपकी जन्मपत्री में भी चंद्रमा खराब है तो आप पहली चीज कि अपने मन की बात बोल ही नहीं पाएंगे, और यदि बोलेंगे भी तो लोग आपकी बातों का, आपके शब्दों का उल्टा सीधा मतलब निकाल कर आप पर झूठे आरोप लांछन लगाने लगेंगे, आपकी भावनाओं का ख्याल नहीं करेंगे, मजाक उड़ाएंगे आपके विचारों का, आपकी भावनाओं का। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी वाणी को आपको संतुलित रखना है। मन में उल्टे सीधे अनाप शनाप दुनिया भर के विचार आपके आएंगे, बहुत सारे निगेटिव विचार भी आएंगे, नकारात्मकताएं मन में घर करेंगी, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है इस समय केतु से, और बाद में शनि के घर में जाएगा तो शनि से भी पीड़ित हो जाएगा। रिश्ते नातों में चंद्रमा का पीड़ित होना जहर घोल सकता है, यानी कि जो आपके सच्चे प्रेमी हैं, जो आपसे दिल से प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों को आप रुष्ट कर सकते हैं। और जो दिखावेबाजी वाले लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो चालाकी से काम निकालते हैं आप जैसे भोले भाले लोगों के साथ, ऐसे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं और आप उनके शोषण का शिकार हो सकते हैं। अकारण ही आपका झगड़ा हो सकता है। अब देखो, झगड़े के दो कारण यहाँ पर हो सकते हैं, एक तो आपकी वाणी, दूसरा ये है कि ग्रहों की स्थिति भी ऐसी है कि लोग जानबूझकर आपसे उलझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो आपको परेशान करने में आनंद महसूस करते हैं।
एक चीज और है कि सोशल मीडिया पर अपलोडिंग सोच समझकर करना, यानी अपने व्यक्तिगत फोटो, अपनी उपलब्धियां, अपनी खुशियां सोशल मीडिया पर इस समय और काल पर आपको अपलोड नहीं करनी है। इसी के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। मौसम से जुड़े हुए रोग, कफ जनित रोग, वायु जनित रोग आपको इस समय परेशान कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कठोर और जरूरी बड़े निर्णय लेने से पहले थोड़ा गंभीरता से विचार करें और जो आपके सच्चे सलाहकार हैं, शुभचिंतक हैं, उनके साथ में थोड़ा बहुत डिस्कस अवश्य करें। फिर भी निर्णय आपका अपना ही होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि आप जो भी निर्णय लें अपनी योग्यता के आधार पर लें, अपने व्यापार, अपनी वर्तमान स्थिति, अपने घर की स्थिति को देख कर लें। जल्दबाजी में किसी से इंप्रेस होकर, प्रभावित होकर कोई भी निर्णय लेने की कोशिश ना करें। 1-2 दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके शरीर में ऊर्जा की कुछ कमी है, ऊर्जा का प्रवाह कमजोर पड़ेगा। यदि आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा खराब है तो यह स्थिति और बिगड़ सकती है और आप बिस्तर पकड़ सकते हैं। सारे कामकाज छोड़कर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बीमार हैं, लेकिन कोई बीमारी पकड़ में आएगी नहीं, बस थकावट, कमजोरी का भाव आपको परेशान करता रहेगा। गले में और छाती में किसी प्रकार का इन्फेक्शन आपको हो सकता है। अब बात करते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो आपको इस 2026 में बहुत कुछ ला कर दे सकते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंसान की इच्छा होती है कि उसके पास में भूमि, भवन और वाहन का सुख हो। इंसान पैसे कमाता है, खूब पैसे कमाता है और अंत में वह गाड़ी घोड़े खरीदता है, मकान खरीदता है, प्रॉपर्टी खरीदता है और ये सब करने के बाद उसका वर्चस्व बढ़ता है समाज में और उसे भी शांति सुकून का एहसास होता है, उपलब्धि का एहसास होता है। लेकिन जन्म पत्री में कुछ ऐसे दोष होते हैं जो जीवन में इस उपलब्धि को आने ही नहीं देते। यदि आपकी जन्म पत्री में घर का चौथा भाव खराब बैठा है तो समझो कि आपके जीवन में वाहन का सुख आएगा ही नहीं। और अगर आप जबरदस्ती इसे लाने की कोशिश करेंगे तो आपके कई शत्रु बन जाएंगे, आप कर्जे में डूब जाएंगे और आपका स्वास्थ्य भी खराब होने लगेगा। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस समय और काल पर आपको अपनी कुंडली का आकलन कराना चाहिए। यही सही समय है जब पता लगे कि आपके जीवन में क्या रोग लगा हुआ है, आपके डाउनफॉल का या आपके जीवन के कष्ट और परेशानियों का मूल कारण क्या है। ये पता लगेगा आपकी खुद की जन्म पत्री को देखकर। अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो गोचर चार्ट है और गोचर और आपके जन्म पत्री की स्थिति एकदम विपरीत भी हो सकती है। तो जन्म पत्री को दिखाना सर्वश्रेष्ठ समाधान है और यही सही मौका अवसर है जब आप अपनी जन्म पत्री को दिखाएं। जन्म पत्री को दिखाने से आपके जो दोष हैं कुंडली के वो पता लगेंगे और उन्हीं दोषों के अनुसार जो सटीक उपाय होते हैं वो दिए जाते हैं। और जब जातक उन उपायों को करता है तो 10 से 15 दिन में ही उसका लाभ जातक के जीवन में दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो फिलहाल तो आप ये करिए। दूसरा, हम आपको 3 ऐसे उपाय क्रियाएं बताते हैं जो आपको करने हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज समझाएंगे। इन 3 उपाय क्रियाओं को करने से आपको 3 प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे पूरे 2026 में। पहला, भूमि, भवन और वाहन का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। इससे जुड़ा हमने एक उपाय और भी बताया था। दूसरा कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी यानी धन लक्ष्मी का आगमन होगा। आपके घर में अष्टलक्ष्मी का आगमन होगा, लक्ष्मी का स्थायी निवास आपका घर बन जाएगा। पैसा आएगा और जाएगा भी, लेकिन रुकेगा भी बहुत सारा पैसा, यानी तिजोरी भरेगी, बैंक बैलेंस भरेगा। तीसरा कि आपकी नकारात्मकता से सुरक्षा होगी। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कभी कुछ आया ही नहीं है। बहुत कुछ आपने अपनी मेहनत से, दृढ़ संकल्प से, लगातार प्रयास अभ्यास से अपने जीवन में लेकर आए भी हैं। लेकिन समस्या यह है कि लोगों की निगेटिविटी या लोगों की गंदी नजर आपके जीवन में दुखों का कारण रही है। कई बार ऐसा हुआ है कि आपको कुछ हासिल हुआ और आपने जैसे ही उसके बारे में बताना शुरू किया और वह फिसल गया, निकल गया। तो इन 3 कार्यों को, लेकिन इनसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो समय और काल है, जबकि नया वर्ष आने वाला है, तो ये जो शुरुआती समय है कुछ दिन का, जैसे 8 दिन, 7 दिन, 5 दिन या जितने भी दिन आप जो भी कार्यक्रम जब भी देख रहे हैं, ये समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस समय और काल पर आपको 3 बातों का विशेष ख्याल रखना है। पहला ये कि अपने मन में कोई भी नेगेटिव विचार को जगह ना बनाने दें। नेगेटिविटी होती ही है आसपास, नेगेटिव विचार मन में आते ही है, लेकिन ये हमारा काम है कि हम नेगेटिव विचारों को अनदेखा करें और पॉजिटिविटी को अपने मन में स्थान दें। ये आप कैसे कर पाएंगे? यह इतना आसान काम नहीं है।
एक बार जब मन में दुविधा, संकट, संशय और कन्फ्यूजन जगह बनाता है तो उससे छुटकारा पा पाना इतना आसान काम नहीं है। तो इसे करने का सबसे आसान मार्ग, आसान काम यह है कि आप अपने आराध्य देव के ऊपर सब कुछ समर्पित कर दें। यानी आपके जीवन में जो कष्ट आपको आते दिख रहे हैं, उन्हें भी आप अपने आराध्य को, अपने भगवान को समर्पित कर दें। और जो भी कुछ आप करने जा रहे हैं और उसमें आपको संशय है कि काम बनेगा कि नहीं बनेगा, उसे भी भगवान का काम समझकर करिए। यानी कि जो भी कुछ आपके जीवन में चल रहा है, उस सब का हिसाब किताब भगवान को दे दीजिए। भगवान से कहिए कि आप जानो अच्छा है बुरा है, बनेगा बिगड़ेगा हमको कुछ नहीं पता, हम तो बस अपना काम कर रहे हैं, आपके मोहरे हैं, आपके काम के माध्यम मात्र हैं। इस प्रकार जब आप सोचेंगे तो आपको एक सहारा, एक आसरा महसूस होगा। आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को खूब सहारा देते हैं, दूसरों की हर तकलीफ दुख को हरने का भरसक प्रयास कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर अकेले भी हैं। तो आपको भी सहारे की आवश्यकता है। लेकिन जिन जिन से आपने भावनात्मक सहारा चाहा, उन्हीं ने आपको सही समय पर हमेशा धोखा दिया है। लेकिन आपको अब भगवान से जुड़ना है, ईश्वर से जुड़ना है, महामाई से जुड़ना है। यहाँ आपको कभी धोखा, निराशा नहीं मिलेगा। मान लो कि अगर कोई चोट लगती भी है तो महामाई कोई ऐसे रास्ते बना देगी जहां से आप बड़ी आराम से बचकर बाहर निकल जाएंगे। यानी समस्याएं आएंगी लेकिन आपको छू कर चली जाएंगी। समस्याएं तो आएंगी ही। सड़क पर चलने वाले गाड़ी के सामने गड्ढे भी आएंगे, ब्रेकर भी आएगा, मोड़ भी आएगा, ये आने बंद नहीं होंगे। बस आपकी गाड़ी बदल जाएगी, आपकी गाड़ी लग्जरी कार हो जाएगी जिसमें कि आपको झटके नहीं लगेंगे। ठीक है, यानी जब आप भगवान की शरणागति हो जाते हैं तब। तो ये चीज आप करिए, इससे आप पॉजिटिव रहे। दूसरा कि आपके आसपास जो निगेटिव लोग हैं, जो हमेशा दूसरों की बुराइयों में उलझे रहते हैं, हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, हमेशा दुखी ही रहते हैं, और अच्छी से अच्छी बात उन्हें बता दो उसमें भी वो 50 खोट निकाल देते हैं। ऐसे नेगेटिव, निकम्मे, नाकारे लोगों से आपको पीछा छुड़ाना है। इन लोगों से आपको दूरी बनानी है, क्योंकि ये लोग एक स्पंज की तरह होते हैं जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सोख जाते हैं और आपको भी नेगेटिव बना देते हैं, अपने जैसा ही बना देते हैं। इन्हें आप बदल नहीं सकते, इनके जीवन को आप बदल नहीं सकते, इनके विचारों को बदल नहीं सकते हैं, उल्टा ये ही आपको बदल डालेंगे। तो इनसे आपको दूर रहना है। तीसरा, किसी भी प्रकार के व्यसन से, झूठ से, असत्य से, नकारात्मकता से अपने आप को बचाने की कोशिश करें, जितना बचा सकते हैं उतना। कई बार ऐसा होता है कि मजबूरी में छोटा मोटा ही सही लेकिन झूठ बोलना पड़ता है। दुनिया संसार में रीति ही ऐसी है। तो अपनी जान बचाने के लिए, अपने मन की शांति सुकून को बचाने के लिए अगर छोटा मोटा झूठ बोलना भी पड़ जाए तो कोई उसमें ऐसा बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। लेकिन आदतन झूठ बोलना, किसी को जानबूझकर इंटेंशनली झूठ बोलना, नुकसान पहुंचाने के लिए, ये नहीं करना है। सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करें। इस तरह आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे नव वर्ष के लिए, नई ऊर्जा के लिए, नए ग्रह परिवर्तनों के लिए। याद रखना कि इस तरह आप चलेंगे तो वर्ष प्रारंभ होते ही थोड़ा सा परिवर्तन महसूस होगा, लेकिन 14 जनवरी के बाद आपके जीवन में परिवर्तनों की एक श्रृंखला आएगी, मार्ग खुलने लगेंगे, बिगड़े काम बनने लगेंगे, मुसीबतों से बाहर निकलने के रास्ते दिखने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप रहिए। अब बात करते हैं उपायों की। सबसे पहला उपाय बहुत ही सरल है, एक श्री यंत्र लेकर आइए। ठीक है, श्री यंत्र आप स्फटिक का भी ला सकते हैं, पीतल का भी ला सकते हैं, जैसा भी आपको मिल जाए। बाजार से जाइए, श्री यंत्र लेकर आइए। किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। एक पीतल का लोटा लेना है आपको, उसके अंदर आपको चावल रोली से, यानी जो लाल सिंदूर होता है उससे पूरे चावल खंडित नहीं होने चाहिए, अच्छे चावल होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के, और उन चावलों को लाल रंग से रंग लीजिए, यानी रोली से रंग लीजिए। उसके बाद आधे लोटे में चावल को भरिए, बीच में श्री यंत्र रखिए, उसके ऊपर फिर से चावल को भर दीजिए, उस लोटे को ऊपर तक भर दीजिए और उसके ऊपर मुख पर लाल रंग का कपड़ा लपेट दीजिए। बस इतना सा आपको करना है और इस कलश को ले जाकर अपने घर की नैऋत्य कोण में रखिए, जहां माता लक्ष्मी का वास होता है। बहुत शक्तिशाली, बहुत ही छोटा सा सरल सा उपाय है, लेकिन ये बड़ा प्रभावशाली है। जिस दिन आप इस कलश को रखेंगे, यानी माता लक्ष्मी को स्थापित करेंगे, उसी दिन से या उसके अगले दिन से ही आप देखेंगे कि पैसा आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है और आपके घर में आकर पैसा रुक रहा है। ये नहीं कि एक हाथ आया और दूसरे हाथ फिसल गया। इस कलश को आप रखिए। इसके बाद 21 दिनों के बाद इसमें जो चावल है
इन चावलों को जल विसर्जित कर दीजिए, यानी एक लाल रंग के कपड़े में डालकर पोटली बनाकर जल विसर्जित कर दीजिए और फिर से लाल रंग के चावल बनाकर इस कलश में भरिए। पूरे वर्ष इस उपाय को आप करके रखिए। 2026 में बड़े से बड़े कर्जे आपके होंगे चुक जाएंगे। पैसा आपकी घर में, आपके जीवन में चारों तरफ से आएगा। कहां से आएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। देने वाला जब देता है तो कैसे देता है, कब देता है, कोई नहीं समझ सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बिगड़ते हैं तो उसका मूल कारण कहीं ना कहीं पैसा ही होता है। केंद्र में तो वही है, तो वो स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी। तो ये कार्य आप जरूर करिए। दूसरा कार्य आप ये करिए कि एक मिट्टी का कलश लीजिए और इस कलश में आप शहद भर लीजिए पूरा ऊपर तक, या फिर देसी खांड जो होती है उसे भर लीजिए ऊपर तक। इस मिट्टी के कलश को आप ढक दीजिए ढक्कन से, मिट्टी से ही, और उसके आसपास आटे से या मिट्टी से चारों तरफ सील कर दीजिए, यानी यह खुले ना। और इस मिट्टी के कलश को ले जाकर किसी वीरान स्थान में, जहां कोई आता जाता ना हो, सुनसान भरे इलाके में ले जाकर मिट्टी में, यानी लकड़ी से गड्ढा खोदना 1 से 1.5 फीट का और उसमें से दबा देना। इस कलश को दबाते ही आपका मंगल बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। वर्ष में एक बार किया जाने वाला उपाय है, इसे आप कर लेना। और तीसरा उपाय बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसे भी आप कर लेना कि अपने घर में हल्दी की 3 गांठें लेकर आना। 1 गांठ सीधी और 2 गांठें ऐसी मुड़ी हुई। तीनों गांठों को पीले रंग के धागे से लपेट लेना। ठीक है, पीले रंग के धागे से लपेटने के बाद में इसके आसपास हल्दी की माला लपेट लेना। बाजार में पूजा पाठ की दुकानों पर आसानी से मिल जाती है। इस उपाय को आप शनिवार के दिन करना। ठीक है, हल्दी की माला लपेट ली। अब इसे पीले रंग के वस्त्र पर चौकी पर स्थापित करिए। गंगा जल से स्नान कराइए। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य समर्पित करिए और उसके बाद इन मंत्रों का उच्चारण करिए। बहुत ही सरल है ये मंत्र, आप जानते भी हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का 3 से 5 बार उच्चारण करिए। उसके बाद में ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करिए और इसके बाद हल्दी की दूसरी माला से 1 माला जाप करिए। इस मंत्र का जो आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम आपको बोलकर भी बता देते हैं। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीभाम कीलय बुद्धिम विनाशाय क्लीम ओम स्वाहा। थोड़ा धीमे बोलना, इतना जल्दी नहीं बोलना। ठीक है, इस मंत्र का 1 माला जाप करिए, प्रतिदिन करिए और देवी का यह स्वरूप आपके घर में प्राण प्रतिष्ठित हो चुका है। इस प्रकार से आप करिए। विधि तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपको हमने शॉर्टकट में समझाई है। आप इसे भी करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। देवी आपके घर पहुंचेंगी, क्योंकि हमने ये विधि आपको बताई है और देवी हमारी आराध्य देवी हैं, तो आपके ऊपर कृपा करने जरूर पहुंचेगी। तो इस विधि से आप, जब तक नया वर्ष प्रारंभ नहीं होता है, इस विधि से देवी को वहां स्थापित रखिए, यानी कि 11 से 21 दिनों तक। और प्रतिदिन ज्यादा नहीं तो 1 हल्दी की माला से इस मंत्र का जाप आप करते रहिए। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना कि कोई कहेगा गुरु नहीं है, दीक्षा नहीं है, साधना मंत्र है, कैसे करेंगे। हम आपको ये मंत्र दे रहे हैं तो इस नाते हम ही आपके गुरु हो जाते हैं। इस उपाय को आप करिए। आप देखेंगे कि महामाई एक विशेष बाल का कवच आपके घर के आसपास बनाएंगी। आपके शत्रु आपसे आंखें नहीं मिला पाएंगे, आपकी बात कोई काट नहीं पाएगा और आपके घर में पॉजिटिविटी का वातावरण बनने लगेगा। कष्ट तकलीफें जो है वो धीरे धीरे कटनी शुरू हो जाएंगे। इन क्रियाओं और सावधानी के साथ चलेंगे, नया वर्ष अति उत्तम होने वाला है। आगे भी हम आपको गाइड करते रहेंगे कि कैसे क्या करना है। अब जो बातें हमने आपको बताई हैं वो गोचर के आधार पर है, जन्म पत्री के आधार पर नहीं है। तो इस समय और काल पर आपको 2 कार्य और करने चाहिए। पहला कि अपनी जन्म पत्री का आकलन जरूर कराइए, ताकि पता तो चले कि आपके जीवन का क्या दुखों का कारण है, मूल कारण, सार कारण पता चले और उसका निवारण भी हम आपको दे पाए। दूसरा, महामाई का यह महारक्षा कवच सबसे शक्तिशाली और सिद्ध महारक्षा कवच है। इसे आप मंगा लीजिए और इसे धारण कर लीजिए। जब आप इसे धारण करेंगे तो देवी की कृपा का साक्षात अनुभव आपको महसूस होगा। ठीक है, कहने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, सांच को आंच क्या। मंगा कर इसे देखिए और खुद अनुभव कीजिए। ठीक है, नया वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है और इस समय और काल पर आपको इन चीजों की बहुत अधिक आवश्यकता है। जैसे पिछले वर्ष गुजरे हैं वैसा ही ये भी चला जाएगा। कष्ट दुख परेशानियों से जूझते जूझते और कहीं से कोई राहत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। अब
जो बातें हमने बताई हैं इन बातों को अपने जीवन में उतारिए। मन में कोई प्रश्न उठे तो वीडियो में हमने धाम के नंबर दे रखे हैं, 4 नंबर हैं, इन नंबरों पर फोन कर लीजिए, आपको सारी बातें स्पष्ट तौर पर समझा दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।